मास एक्सटिंक्शन इस समय चल रहा है, लेकिन पहले भी मास एक्सटिंक्शन हो चुका है जब ह्यूमन इस धरती पर नहीं रहा करता था। डायनासोर के समय को याद करिए, मीसोजोइक ईरा, है ना। मीसोजोइक ईरा में डायनासोर रहा करते थे और डायनासोर के समय में ह्यूमन नहीं था। फिर डायनासोर अचानक से धरती पे गायब हो गए, वो मास एक्सटिंक्शन था। कई सारी थ्योरीज हैं जो इवोल्यूशन में मैंने आपको पढ़ाई थी। तो डायनासोर का भी मास एक्सटिंक्शन हुआ था। डायनासोर के समय में भी बहुत सारी जातियां खत्म हुई थी, लेकिन उस समय ह्यूमन नहीं था। तो आज जब मास एक्सटिंक्शन हो रहा है तो हम कह लें ह्यूमन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मास एक्सटिंक्शन तो पहले भी हो चुका है जब इस मनुष्य इस धरती पर नहीं था। ह्यूमन के धरती पर आने से पहले 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, प्री ह्यूमन टाइम। ध्यान दीजिएगा, मास एक्सटिंक्शन, एक तो प्री ह्यूमन टाइम की बात करते हैं, प्री ह्यूमन टाइम, प्री ह्यूमन टाइम, प्री ह्यूमन टाइम यानी जब मनुष्य धरती पर नहीं था तब भी मास एक्सटिंक्शन हुआ। और अगर हम प्री ह्यूमन टाइम की बात करते हैं तो 5 एपिसोड, 5 बार हो चुका है, 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के पिछले करीब 3 बिलियन वर्षों में, 3 बिलियन ईयर्स, 3 अरब वर्षों में, 300 करोड़ वर्षों में 5 एपिसोड हो चुके हैं। अब जब ह्यूमन इस धरती पर है, इन ह्यूमन टाइम, जब ह्यूमन धरती पर है और इस समय जो एपिसोड चल रहा है दैट इज कॉल्ड 6th एपिसोड। इसे कहते हैं 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। जब ह्यूमन इस अर्थ पर नहीं था तब भी 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं मास। छठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है जब ह्यूमन इस अर्थ पर है, और करें छठे मास एक्सटिंक्शन के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, जबकि पहले 5 मास एक्सटिंक्शन जो हुए थे उस समय ह्यूमन रहा ही नहीं था। तो फिर ये कैसे हुए थे, और हम ये कैसे कह रहे हैं कि छठे एक्सटिंक्शन के लिए ह्यूमन जिम्मेदार है। तो उसका रीजन समझिए कि छठे एक्सटिंक्शन के लिए ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्सिबल है। इन 5 एपिसोड के कंपैरिजन में ये जो छठा एपिसोड है इसका रेट 100 से 1000 गुना ज्यादा है इन 5 एपिसोड की तुलना में। यानी छठा वाला एपिसोड बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन हो। कितनी तेज? 100 से लेके 1000 गुना तेज चल रहा है। ठीक है, तो 6th एपिसोड इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर, 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज है इन 5 एपिसोड के कंपैरिजन में। क्यों? आपकी वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फास्टर रेट। यानी पहले आप सोचिए कि अगर 100 साल में एक जाति खत्म होती थी तो अब 100 साल में 100 से 1000 जातियां खत्म हो रही, इतनी तेज रेट है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फास्टर रेट। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने एपिसोड मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं? तो आप कहेंगे 5 हो चुके हैं। कौन सा एपिसोड चल रहा है? छठा एपिसोड मास एक्सटिंक्शन का चल रहा है। और छठे एपिसोड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन की एक्टिविटीज। क्योंकि जब ह्यूमन नहीं था उस समय रेट कम हुआ करता था, और अब ह्यूमन है तो जो रेट है वो 100 से लेके 1000 गुना ज्यादा तेज है। हमारी अर्थ पर बायोडायवर्सिटी कितनी है आप जानते हैं? अगर आयुसियन की बात करते हैं तो आयुसियन के अनुसार हमारी अर्थ पर 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं। 1.5 मिलियन स्पीसीज हमारी अर्थ पर है।
और इतनी स्पीसीज को बनाने में, इतनी स्पीसीज को क्रिएट करने में नेचर को कितना समय लगा? मिलियंस ऑफ ईयर, या आप कह सकते हैं बिलियंस ऑफ ईयर। आप सोचिए, आज से 4 बिलियन ईयर एगो अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। यानी इस डाइवर्सिटी को क्रिएट करने में, इस डाइवर्सिटी को क्रिएट करने में नेचर ने कितना समय लगाया? इस डाइवर्सिटी को नेचर के द्वारा क्रिएट करने में बिलियंस ऑफ ईयर लग गए, बिलियन ऑफ ईयर्स, करोड़ों अरबों साल का समय लग गया इतनी डाइवर्सिटीज को 15 लाख जातियों को बनाने में। लेकिन जिस तरीके से स्पीसीज खत्म हो रही हैं, 500 वर्षों में 784 जातियां, 20 वर्षों में 27 जातियां। एनसीईआरटी कहता कि अगर इसी तरीके से स्पीसीज खत्म होती रही, अगर इसी तरीके से स्पीसीज खत्म होती रही तो इन नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगले 100 वर्षों में, अगले 100 वर्षों में 50% स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट। अगर इसी तरीके से ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट को खत्म करता रहा, जंगलों को काटता रहा, तो अगले 100 वर्षों में आधी जातियां धरती से खत्म हो जाएंगी। एंड इन नेक्स्ट 200 ईयर्स, 200 ईयर्स या आप कह सकते हैं 2 सेंचुरीज, अगले 200 साल की अगर बात करें, 2 सेंचुरीज, all the species will wipe out। अगले 200 साल पे, 200 साल के बाद में इस धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा, सारी जातियां इस धरती से खत्म हो जाएंगी। अगर इसी तरीके से हमारी अर्थ से बायोडायवर्सिटी का लॉस होता रहा तो 100 वर्षों में आधी जातियां खत्म हो जाएंगी हमारी अर्थ से, और अगले 200 वर्षों में सारी जातियां हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये बायोडायवर्सिटी लॉस के कुछ डेटा आपको बताए गए। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, इफेक्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। इस इफेक्ट को समझने के लिए आपको पिछले टॉपिक में जाना पड़ेगा, जब आपने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। याद करिए, जब बायोडायवर्सिटी ज्यादा थी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। अब बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा तो सीधा सा आप आंसर करेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला यहां पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जब बायोडायवर्सिटी ज्यादा थी तो बायोडायवर्सिटी के ज्यादा होने से इकोसिस्टम स्टेबल था। इकोसिस्टम के स्टेबल होने का मतलब वहां पर ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आता था। लेकिन अब अगर बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसके अलावा और क्या होगा? इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी इन प्लांट प्रोडक्टिविटी। अगर कोई इकोसिस्टम स्टेबल है, उसकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, तो वहां पर जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो साल दर साल, ईयर टू ईयर सेम रहेगी, उसमें वेरिएशन नहीं आएंगी। लेकिन यहां पर प्लांट प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? वेरिएबिलिटी, वेरिएशन आएंगे। इसके अलावा प्लांट प्रोडक्टिविटी के अलावा एनसीईआरटी ने लिखा वाटर यूज, पानी का कितना यूज हो रहा है, एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, इन सब में वेरिएशन आ जाएगी। तीसरी चीज, बायोडायवर्सिटी का लॉस होने की वजह से जो आप देखिए कि जो इन्वायरमेंट, जो इकोसिस्टम ज्यादा स्पीसीज रखता था, वहां पर इन्वायरमेंटल जो पर्ट्यूबेशन थी, ड्रॉट, फ्लड, उनका प्रभाव कम पड़ता था। यानी ह्यूमन एंड
एनवायरमेंटल जो समस्याएं थी उनसे रेजिस्टेंट होता था इकोसिस्टम, लेकिन अब तो बायोडायवर्सिटी कम हो रही, तो बायोडायवर्सिटी कम होने से जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट कम हो जाएगा। नंबर 3, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या परट्यूबेशंस। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, है ना, सूखा, बाढ़, इन सबसे जो रेजिस्टेंस था वो कम हो जाएगा। जो इकोसिस्टम ज्यादा स्पीसीज रखते हैं, जिनकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं ह्यूमन और नेचुरल डिस्टरबेंसेस के प्रति, लेकिन बायोडायवर्सिटी के लॉस होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं।